अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नादरीन, मैं मोहम्मद मुदस्सर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज विरासत के हवाले से हमारी 5वीं वीडियो है, तो बिला तमहीद आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जैसा कि हम पहले भी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, उनमें पहली वीडियो जो थी वो बिल्कुल सादी थी। उसके बाद हम थोड़ी सी टिपिकल वीडियोस पे चले गए, टिपिकल विरासत जो होती है उस पर चले गए। तो आज की हमारी जो विरासत है वो भी थोड़ी सी टिपिकल है इस हवाले से कि इसमें जो वारसान है वो थोड़े से अनयूजुअल है। अच्छा, अब हमारे पास मुतवफ़ी हाल जो हैं, जो फोतशुदा हैं, जिनकी विरासत कायम करना मकसूद है, वो हैं कासम अली। एक चीज़ मैं इसमें और आपको बता दूं कि हम जितने भी ये इस तरह से विरासत और हिस्से कायम करते हैं, शजरा बनाते हैं, ये सारे नाम फ़र्जी होते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि विरासत में हिस्से कहाँ कहाँ पे कैसे, मेन मकसद हमारा हिस्से और रकबा जात की तकसीम को समझना है। मुतवफ़ी हाल हैं जी कासम अली। वारसान में हैं हुसैन बख्श, वालद हैं, ये ज़िंदा है। रहीम बीबी, वालदा हैं, ये भी ज़िंदा है। उसके बाद अस्मत बीबी बेवा, ज़िंदा है। रज़िया बीबी बेवा, ये भी ज़िंदा है। कासम अली की 2 शादियाँ थी और उनके दोनों बेवा जो हैं वो उनके निकाह में थी, दोनों ज़िंदा हैं। अब इनकी औलाद जो है, अस्मत बीबी में से, अस्मत बीबी के बतन से जो औलाद है कासम अली की, वो है तलहा, पिसर, ज़िंदा, शाइस्ता, शादिया, दुख्तरान, ज़िंदा, दोनों ज़िंदा। रज़िया बीबी के बतन से जो कासम अली की औलाद पैदा हुई है उसमें है यासर, पिसर, ज़िंदा है, रकैया, दुख्तर, ये भी ज़िंदा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि औलाद में से, मतवफ़ी की जो औलाद होती है उसमें, उनमें से अगर कोई बचपन में, छोटी उम्र में कैसे भी कोई वफ़ात पा चुका हो तो उसका भी शजरा में ज़िक्र ज़रूर आता है, लेकिन उसका साथ में डेथ सर्टिफिकेट, उसका एविडेंस देना होता है। लेकिन शजरा में लिख के साथ में वो लिखा होता है कि पहले फोतशुदा, ठीक है। अगर तो वो शादीशुदा है तो फिर उसकी औलाद का शजरा आ जाएगा। अगर वो शादीशुदा नहीं तो सिर्फ उसका नाम लिखा होगा, साथ में लिखा होगा कि ये मतलब कि पहले फोतशुदा, गैर शादीशुदा। तो शजरा में उसका नाम ज़रूर आएगा, शजरा नसब में, जो ये मैं अब बनाने लगा हूँ इस तरह से। ये कासम अली हैं जी आज हमारे पास मुतवफ़ी हाल। इनके वालिद हैं हुसैन बख्श, ये ज़िंदा है। इनकी वालिदा हैं रहीम बीबी, ये भी ज़िंदा है। जो पहली बीवी है वो शजरा में हमेशा इस तरफ आएगी। पहली बीवी है इनकी अस्मत बीबी, ये ज़िंदा है। दूसरी बीवी शजरा में इस तरफ आएगी। और अगर फादर किसी की तीसरी बीवी होगी वो भी शजरा में आगे इस तरह से यहाँ पे आएगी, इस एरिया में। हाँ जी, दूसरी बीवी है इनकी रज़िया बीबी, ये भी ज़िंदा है। अब कुछ बच्चे हैं जो अस्मत बीबी के बतन से पैदा हुए हैं और कुछ बच्चे हैं जो रज़िया बीबी के बतन से पैदा हुए हैं। तो एक शजरा इस साइड पे बनेगा, तलहा, बड़ी बेटी शाइस्ता, छोटी बेटी शादिया, तीनों ज़िंदा हैं। 2 बच्चे रज़िया बीबी के बतन से पैदा हुए जिसमें यासर बेटा है और रकैया बेटी है, दोनों ज़िंदा हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो वारसान जो शरीयत में जिनका हिस्से कायम हो चुके हैं उनमें हैं
रहीम बीबी वालदा जो है इसका 1/6 हिस्सा है। हुसैन बख्श जो वालद हैं इनका भी 1/6 हिस्सा है। अच्छा, अब जो बेवा होंगी वो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उनका हिस्सा 1/8 ही है। वो 1/8 1 होगी तो उसका 1/8 होगा, 2 होंगी तो उनका 1/16 होगा, 3 होगा तो इनका 1/24 होगा ईच वन, और अगर 4 होंगी तो उनका 1/48 होगा। इनको मिलना 1/8 ही है। एक बीवी होगी तो सारा उसको मिल जाएगा, 2 बीवियाँ होंगी तो उनको 1/8 में से आधा आधा मिलेगा, 3 बेटियाँ होंगी तो उनको 1/3 मिलेगा, 4 बेटियाँ कह रहा हूँ, सॉरी, एक एक बीवी होगी तो उसको 1/8 मिलेगा, 2 बीवियाँ होंगी तो उनको 1/8 का आधा मिलेगा, यानी कि आधा उसको मिलेगा आधा उसको मिलेगा। 3 बीवियाँ होंगी तो उसी तरह से 1/3 मिलेगा एक को, और अगर 4 होंगी तो क्वार्टर मिलेगा ईच वन। इस तरह से ये हिस्सा 1/8 ही रहना है। ये आगे अगर बीवियों की तादाद बढ़ती जाएगी तो वही 1/8 जो है वही आगे डिवाइड होता जाएगा। इस तरह से ये 2 बीवियाँ हैं तो एक बीवी होती तो 1/8 होना था, अब 2 बीवियाँ तो एक का 1/16 हिस्सा और दूसरी का भी 1/16, 1/16 और 1/16 ये 1/8 बनता है। अब ये वाले वो हिस्से हैं जो हमारे पास शरीयत के लिहाज से कायम हो चुके हैं। अब हमने देखना है कि बाकी कितने हिस्से बचते हैं जो इनकी औलाद में तकसीम होंगे। तो हमारे पास जो मुस्तकिल जो सामने आ गए हैं वो 1/6 एक है, 1/6 एक है, 1/6 ये वालदा का और 1/6 वालद का, जमा ये दोनों बीवियों का 1/8। जुआज वाफकर इसका आएगा जी 24। ये 6 को 4 से करेंगे तो 24 आएगा, 4 का 4 आ जाएगा 6, ये भी यहाँ पे 4 आएगा। 8 को 3 से करेंगे तो 24 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 4 4 8 9 10 11, 11/24 जो हिस्से हैं ये इन 4 लोगों में तकसीम हो चुके हैं ऑलरेडी। अब हमने देखना है बाकी हिस्से कितने हैं जो बाकी की औलाद में तकसीम होंगे। तो वो हैं 11/24 हिस्सा जो है वो ऑलरेडी तकसीम शुदा है। बकिया जो हिस्से हैं वो हैं 24 - 11 13, 13/24 हिस्से जो हैं वो बाकी हैं जो इनमें तकसीम होंगे। और अब जैसे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि बेटे के 2 हिस्से होते हैं, बेटी का 1 होता है। अब हमारे पास हिस्से कायम हो चुके हैं 2 3 4 5 6 7। ये 13/24 है, इसको हमने 7 हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है। तो इसका सिंपल फार्मूला मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, जो बटा होता है ना उसको जितने हिस्से ये होते हैं उनके साथ ज़रब दे दी जाती है। तो ये 7 हिस्से हैं और 24 हमारे पास ये बटा 24 है, तो इसको हम 7 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 168 168 ये होगा 1 का 13/168। ये शाइस्ता का 1 हिस्सा है, ये 13/168 आ जाएगा। शाजिया का भी 13/168 आ जाएगा। रकैया का भी 13/168 आ जाएगा। अब चूँकि तलहा और यासर के 2 हिस्से हैं तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि इसको 26/168 कर लें, और हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हाफ़ कर लें। अगर 26/168 करेंगे तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। तो ये फिर कट हो रहा है, ये आ जाएगा 2 का 1 आ जाएगा, 6 का 3 आ जाएगा, और 2 का 16 का 8 आ जाएगा, 2 से कट रहा है, और 8 का जो 4 आ रहा है, ये 13/84। तो ये इसका शेयर होगा 13/84, और यासर का भी 13/84। ये हमारे पास हिस्से कायम हो चुके हैं। अब हम ज़रा इसकी रीचेक कर लेते हैं कि ये हिस्से जो हमने कायम किए ये वाले दुरुस्त हैं कि गलत हैं। तो हमारे पास जो ओरिजिनल शेयर्स जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं वहाँ से शुरू करते हैं। 1/6 वालदा का, 1/6 वालद का, 1/8 दोनों बीवियों का, 13/84 एक है, 13/84 एक है, 2 बेटे हैं,
13/168, 1 2 3। अब इन सब हिस्से को हम चेक करते हैं कि ये हमारे गलत हैं कि सही हैं। ये ज़ुआफ़कल इसका आ जाएगा 168। अब हमारे पास जो ज़ुआफ़कल है वो है 168, तो ये 6 है, इसको तकसीम 6 करेंगे, ये आ गया 28, यहाँ पे 28 आएगा, ये भी 1/6 है, यहाँ पे फिगर सेम रहेगी। अब आगे 1/8, 168 डिवाइडेड बाई 8, 21, 168 मल्टीप्लाई बाय 13, ये ऊपर 13 और नीचे है 84 तकसीम 84, ये आएगा जी 26। अब ये भी हिस्सा वही है, यहाँ पे 26 आएगा। आगे 168 ही है, 168 ही है, फिर 13 स्ट्रेट नीचे आ जाएगा, 13 13 13। अब इनको ऐड कर लेते हैं कि फिगर हमारी अगर एक्यूरेट आती है तो फिर हमारा जो है ना ये हिस्से सही होंगे। 28 जमा 28 जमा 21 जमा 26 जमा 26 जमा 13 फिर 13 फिर 13, 168। ये हमारे हिस्से जो हमने कायम किए हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम देख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रकबे की तकसीम भी कर लेते हैं। तो रकबे की तकसीम इस तरह से है कि हम मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं कि ये जो मुतवफ़ी है कासम अली, उसका जो रकबा है वो 4 कनाल है जो इन वारसान में तकसीम होना है। तो मैंने आपको बताया था कि एक कनाल में 20 मरले लेते हैं और 4 कनाल में 80 मरला हो गए, और एक मरला में 9 सरसाई होती है। तो यानी इसको सरसाइयों में करेंगे तो 80 मरले की सरसाइयाँ होगी 720। ये छोटी फिगर तक इसलिए लेके जाते हैं कि जो मिनिमम जो है ना, एक जो हमारे पास पैमाना है उसमें तकसीम होगी तो इतना डिफ़र नहीं आएगा, इतना फ़र्क नहीं आएगा। मतलब अगर मरलों में करेंगे तो किसी को आधा मरला आ जाएगा और किसी को आधा मरला नहीं आएगा। वो अक्सर जब रकबे की तकसीम होती है तो इस तरह से होता है। तो सोसाइयों में करने का फ़ायदा ये होता है कि हम छोटे से छोटे पैमाने में चले जाएं, ताकि जो फ़र्क है वो फिर एक मिनिमम जो क्वांटिटी होगी, जो मिनिमम जो फिगर होगी उस पे आएगा, बड़ी फिगर पे नहीं आएगा। तो अब हम हिस्सेस लिखते हैं कि कितने कितने हिस्सेस के मालिक हैं जिनमें ये रकबा डिवाइड करना है। हुसैन बख्श जो है ये वालिद है, इसका शेयर है 1/6। आ गया जी रहीम बीबी, ये वालिदा है, इसका भी 1/6। आ गया जी पहली बेवा असमत बीबी बेवा, इसका 1/16। आ गया जी दूसरी बेवा रज़िया बीबी बेवा, इसका भी 1/16। आ गया जी बड़ा बेटा तलहा, ये पिसर है, इसका है 13/84। पहले जो बड़ी बेवा है उसकी फैमिली लिख लेते हैं सारी। शाइस्ता ये दुख्तर है, इसका 13/168। शाजिया 13/168, ये भी दुख्तर है। अब हैं जी यासर पिसर 13/84 हिस्सा। इसके बाद हैं जी रकैया दुख्तर 13/168 हिस्सा। अब इन हिस्से के अकॉर्डिंग रकबे की डिवीज़न कर लेते हैं। तो हमारे पास हैं 720 सरसाई जो इन हिस्से के मुताबिक तकसीम होंगे। 720 सरसाई हमारे पास सबसे पहला हिस्सा है, छठा हिस्सा तकसीम 6, 120 सरसाई आ गई इनकी, ये हिस्सा भी वही है, ये भी 120। अब है 16, 720 तकसीम 16, 45, इनको 45, ये भी हिस्सा वही है 45। अब है जी 13/84,
720 ज़रब 13 तकसीम 84, ये आ गया जी 111.4। ये अशारिये के आगे जो फिगर होती है उसको राउंड ही करते हैं, इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता। जैसे ये अशारिया 428 है तो ये 5 ही लिखा जाएगा। अब आ गया जी शाजिया 720 ज़रब 13 तकसीम 168, ये आ गया जी 55.7। तो इसको 55.7 नहीं लिखते, इसको 56 ही लिख लेते हैं ताकि वो फिर कवर हो जाए। तो ये हमने इस यहाँ पे एक ज़्यादा कर दिया है, आधे से ज़्यादा कर दिया है, यहाँ पे एक कम कर लेते हैं, यहाँ पे 55 कर देते हैं। या सर इसके हिस्से भी वही हैं जो तलहा के हैं, तो इसके शेयर भी उतना ही होगा। अब रुकैया इसका शेयर भी वही है जो शाइस्ता का है, तो इसका भी वही आएगा रकबा 56। अब हम टोटल करके देख लेते हैं कि हमने जो रकबा निकाला है वो हमारे 4 कनाल पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये सरसाइयाँ लिखेंगे, जमा कर लेते हैं 120 जमा 120 जमा 45 जमा 45 जमा 111.5 जमा 111.5। ये 2 बेटे हैं और एक बेटी का है 56 और फिर 55 और फिर 56। ये हमारे 720 सरसाइयाँ पूरी हो गई हैं। तो नाज़रीन ये हमारी सरसाइयाँ पूरी हो गई हैं, इसका मतलब कि हमारा रकबा जो है वो हिस्से के मुताबिक दुरुस्त तकसीम हो चुका है। तो अब ये है कि इसमें सीखने वाली हमारे लिए जो बात थी इस विरासत में वो ये थी कि अगर बीवियाँ किसी मुतवफ़ी की बीवियाँ 2 हों तो उनके हिस्से में इजाफा नहीं होगा, उनके हिस्से 1/8 ही रहेंगे। और वो एक बीवी है तो इसको 1/8 मिलेगा, 2 हैं तो उन 2 में 1/8 तकसीम हो जाएगा, 3 है तो उनमें 3 में 1/8 तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारी आज की विरासत थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक डिसलाइक अपने कमेंट से ज़रूर नवाजा करें, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।